एलियन ऑन अर्थ। वह रात अमावस की थी और नीमच, मध्य प्रदेश के एक शांत गांव मोहनपुरा के लोग गहरी नींद में थे। अचानक गांव के बाहर खेत में एक तेज रोशनी चमकी। यह आवाज किसी हवाई जहाज की नहीं थी, बल्कि एक दमकती हुई तश्तरी सॉसर थी जो धीरे से जमीन पर उतरी। तश्तरी का दरवाजा खुला और उसमें से एक आकृति बाहर आई। वह कोई इंसान नहीं था। उसका रंग हल्का नीला था, आंखें बड़ी और गहरे बैंगनी रंग की थीं, और उसके सिर पर बाल नहीं थे। वह था जायरो सिरियस, तारे के पास के गैलेक्टा ग्रह का निवासी, जो एक खोज अभियान पर धरती पर आया था। जायरो ने अपने चारों ओर देखा। घास की सुगंध, ओस की ठंडक और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज, सब उसके लिए अनोखा था। उसने अपनी कलाई पर लगी संचार घड़ी कम्युनिकेशन डिवाइस में कुछ रिकॉर्ड किया। उसका मिशन था मानव सभ्यता का अध्ययन करना। वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा। पहली चीज जिसने उसे हैरान किया वह थी बिजली के तार और घरों की टिन की छतें। जायरो ने अपने शरीर को एक ऊर्जा कवच से ढक लिया ताकि कोई उसे देख न सके। अगले दिन गांव में एक हलचल थी। रामलाल, गांव के सरपंच, ने सुबह अपनी गायों को खेत में ले जाते हुए जमीन पर एक जली हुई गोल आकृति देखी थी। रामलाल ने घबराकर इसे भगवान का चमत्कार या किसी बड़े ग्रहों के फेर का नतीजा मान लिया। जायरो ने अपना पहला मानव संपर्क एक छोटे से लड़के छोटू से किया। छोटू, जो लगभग 10 साल का था, अपनी टूटी हुई पतंग लेने के लिए खेत में आया था। जायरो का ऊर्जा कवच गलती से झिलमिला गया और छोटू ने उसे देख लिया। छोटू को डर नहीं लगा। उसने अपनी मासूमियत से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम जादूगर हो? तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। ये जायरो हैरान था। उसके ग्रह पर बच्चे इतने निडर नहीं होते थे। जायरो ने अपनी घड़ी से एक आवाज अनुवादक वॉइस ट्रांसलेटर चालू किया। जायरो, मैं जायरो हूँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ। छोटू, दूर? दिल्ली से या मुंबई से? जायरो मुस्कुराकर, इससे भी बहुत दूर, आकाश से। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। छोटू और जायरो के बीच एक अजीब दोस्ती शुरू हुई। जायरो हर रात आता और छोटू को अपने ग्रह की अद्भुत बातें बताता, कैसे गैलेक्टा पर पेड़ रंग बदलते हैं और कैसे लोग मन की शक्ति से चीजें हिलाते हैं। छोटू बदले में उसे इंसानी भावनाएं सिखाता, खुशी, गुस्सा और सबसे जरूरी प्यार। उसने जायरो को गुलाब जामुन का स्वाद चखाया और उसे क्रिकेट